हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ का मॉक टेस्ट। आज से हम लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे क्योंकि जितना सिलेबस था वो लगभग पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप वीडियो को देखते रहना और हम अब लगाएंगे मॉक टेस्ट। दिसंबर के फर्स्ट वीक से आपके एग्ज़ाम है तो आप बिल्कुल अपनी जो पेटी है कमर की वो बांध लीजिए और शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है यदि वृत्त का जो परिमाप है वो 28 सेंटीमीटर है। वृत्त नहीं, यहाँ वर्ग है भाई। एक जो वर्ग है उसका परिमाप दिया गया है 28 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा गया वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। अब ये क्वेश्चन आप कैसे लगाओगे, ज़रा वीडियो को एक बार रोको और लगाने की कोशिश करो। यहाँ क्या क्या चीज़ें दी गई हैं दोस्तों, तो एक आपको वृत्त दिया गया है और एक आपको वर्ग दिया गया है। तो दोनों को बनाते हैं। हमने कह दिया कि यह हमारा क्या है, एक क्या है, सर्कल है भाई, है ना, वृत्त हो गया। और इसके साथ साथ मैंने एक इधर क्या बना लिया, वर्ग बना लिया। अब इनका जो परिमाप है वो बराबर होगा, यानी मैं कहूँ कि इसका परिमाप क्या होगा, तो इसका परिमाप मतलब इसकी 2πr सरकमफेरेंस परिधि ये बराबर इसके परिमाप के होगी। इसका परिमाप क्या होता है, 4a होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको वृत्त वर्ग का परिमाप दिया गया कितना, 28 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहाँ पर 28 रख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि हमें इसका परिमाप दिया गया है। और ये मैंने रख दिया 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या हो गई, 22/7 इंटू रेडियस हो गया। अब जो ऊपर है वो नीचे जाएगा, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा। तो मैं आपसे कहता हूँ क्या दोस्तों, मैं कहता हूँ कि जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी, 28 इंटू ये 7 चला जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 22 इंटू 2। नीचे क्या आ जाएगा भैया, 22 इंटू 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। 2 से हम इसको काट सकते हैं, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 14 बार में काट दिया। 2 से काटेंगे 11 बार, 2 से काटेंगे 7 बार, यानी रेडियस कितनी आ जाएगी, 7 सतह 49 और बटे इतना का आ जाएगी 11 आ जाएगी। तो रेडियस कितनी आ गई, 49/11 आ गई है। अब रेडियस मैंने निकाल लिया, हमें बताना क्या था, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। रखो सिंपल से, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 49/11, तो मैं रखूँगा 49/11 और स्क्वायर का मतलब 2 बार इंटू, तो 49/11। सॉल्व करेंगे, 11 से जाएगा 2 बार में, 7 से जाएगा आपका कितनी 7 बार में, और कुछ तो कट नहीं रहा है तो सिंपल हम इसका इंटू करा लेंगे। 9 सत्ते 63 के 3 कैरी आ गया 6, 7 चौके 28, 6 कितना हो गया 34, 343 इंटू के हो गया है 2 बट्टे हो गया 11। जब इसको आप आगे सॉल्व करोगे तो 2 तियाँ 6 और 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 अपॉन 11 डिवाइड कर लो, 11 छक्के हो गया 66, कितना बच गया 2 बच गया 26, 11 दूना 22, 4 बच गया, 11 तियाँ 33, यानी लगभग 62.3। और चूँकि सेंटीमीटर में दिया गया था तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 62.3 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी 62.3 एकदम राइट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं ना, मैंने बिल्कुल अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट पे पहुंचते हैं और उस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं। हर एक चैप्टर से क्वेश्चन लिया है क्योंकि मॉक टेस्ट का मतलब ही होता है कि हर चैप्टर इंक्लूड होने चाहिए। लास्ट तक आप जुड़े रहना, देखना आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको लगेगा यकीनन कि हाँ ऐसा ही एग्ज़ाम में पेपर आता है। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर रूट 625 625 इंटू दिया गया है 5 की पावर -2 भागे आपको दिया गया है 25। इसको सॉल्व करना है और बताना है इसका राइट आंसर क्या आएगा। इसको सॉल्व करिए और बताइए। तो देखो भैया, 625 को मैं क्या कह सकता हूँ, आप कहोगे सर 625 इसके अंदर है तो इसका मतलब इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो मैं इसको 25 इंटू 25 कह सकता हूँ।
बिल्कुल सही बात। इंटू में लिख दिया 5 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 25 को क्या मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2। अरे बोलो, बिल्कुल लिख सकता हूँ ना। 25 का मतलब 5 × 5 माने 5 की पावर 2 हो गया है। अब यहाँ से देखो एक पेयर बन गया ना, तो इस 25 को आप बाहर निकाल लो। ये हो जाएगा 25 × 5 की पावर -2 और भागे हो जाएगा 5 की पावर 2। इसके क्या इनके रूप में बेस बराबर कर सकते हो सर? डेफिनेटली मैं कर सकता हूँ। 25 को मैं कह सकता हूँ 5 की पावर 2 इंटू हो जाएगा 5 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, सारे बेस बराबर हैं तो एक बार बेस ले लिया, मल्टीप्लाई कराने पर पावरें ऐड हो जाती हैं, यानी 2 प्लस माइनस के कितना हो गया 2, और डिवाइड कराने पर पावरें घट जाती हैं यानी माइनस के 2 हो जाएगा। तो मैं आपसे कहूँ यहाँ आंसर क्या आएगा 5 की पावर 2 प्लस माइनस माइनस का 2 और माइनस का 2 हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली मैं कहूँगा 5 की पावर 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस का 4 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 की पावर माइनस के 2। कितना आएगा भैया 5 की पावर माइनस का 2। और किसी भी नंबर की पावर अगर ऋणात्मक होती है, a की पावर माइनस m घातांक करणी में पढ़ाया था, तो ये क्या हो जाता है a की पावर a/m हो जाता। यानी इसकी पावर धनात्मक करेंगे तो 1/5 की पावर 2 और 1/5 की पावर 2 का मतलब कितना आ जाएगा आंसर? तो आप कहोगे सर 1/25 क्या होगा? क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है 1/25 एकदम से सही उत्तर होगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट पे मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या कह रहा है और उसको ज़रा समझेंगे। ये सारे आपके बुक के क्वेश्चन हैं, टेंशन मत लेना। जब बुक के क्वेश्चन जो नहीं होगा वो मैं आपको बता दूंगा। सब इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखता हूँ, ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 की बात को आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है एक आपको सर्कल ऐसे, ठीक है सर, सर्कल दिया गया, सर्कल का सेंटर दिया गया है O, ठीक है, O दिया गया, और इन दोनों के आपके पॉइंट मिला दिए गए हैं A और B, ऐसे करके पॉइंट मिला दिया गया है। और यहाँ आपका बनाया गया है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऐसे इसका नाम A, B, C और D रखा गया है। ठीक है, अब आपको दिया गया है A, D, B ऐसे करके आपको ये वाला एंगल दिया गया है, ये वाला एंगल दिया गया कितने डिग्री? तो ये वाला एंगल दिया गया है 60 डिग्री। कितने डिग्री? 60 डिग्री। आपसे कहा गया है एंगल DAB का मान बताओ। एंगल DAB का मान, DAB माने इस एंगल का मान बताना है, x का मान बताना है। और जो ये O है, यहाँ पर मैं लिख भी दे देता हूँ कि जो O है ये वृत्त का केंद्र है, सर्कल का सेंटर है। तो आप कैसे इस क्वेश्चन को लगाओगे, जरा मेरी बात को समझने की कोशिश करना। कैसे आप इस क्वेश्चन को लगाओगे? डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन है। हमने आपको क्या बताया था? हमने बताया था कि अर्धवृत्त में बना एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो अगर मैं आपको कह दूं कि यहाँ ये अगर सेंटर है O, तो AB क्या व्यास होगी? भाई AB व्यास होगी कि नहीं होगी? तो AB जब व्यास हो गई, आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे? अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बात आए तो आप कहोगे AB क्या है? वृत्त का व्यास है। भाई AB वृत्त का व्यास है, तो एक खंड ये बना, एक खंड ये बन गया, है ना। तो नीचे वाला खंड, अगर मैं इस एंगल की बात पूछूं, ये वाला एंगल ADB, भाई AD और B ये कितने डिग्री का होगा? तो ये 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये देखो अर्धवृत्त में बना एंगल कितने डिग्री का होता है? तो सर कहोगे 90 डिग्री का। अर्धवृत्त में बना जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ये एंगल आ गया 90 डिग्री। अब आप यहाँ पर देखो त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ADB में ये वाला त्रिभुज पूरा, ये वाला त्रिभुज में अगर मैं कहूँ एंगल A
प्लस में एंगल डी प्लस में एंगल बी, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? तो कहोगे सर 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो जब यहाँ वैल्यू रखो, डी की वैल्यू है 90 डिग्री प्लस बी की वैल्यू है 60 डिग्री बराबर आपको 180 डिग्री दिया, और ए आपने क्या मान लिया था? एक्स मान लिया था। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन हो चुका है। अगर मैं आपसे कह देता हूँ कि यहाँ पर 90 और 60 कितना हो गया? 9 6 15 150, तो x प्लस में 150 बराबर 180, 150 जाएगा माइनस, यानी x इज इक्वल टू 180 माइनस के 150, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। बोलो स्वाहा। आंसर कितना आएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। 30 डिग्री इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी x की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? 30 डिग्री हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 30 डिग्री। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? नोट कर सकते हो। नेक्स्ट अगले पे पहुंचते हैं और अगला क्वेश्चन लगाने की आपको कोशिश करना है। अगला क्वेश्चन क्या आएगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई ना? कोई दिक्कत नहीं होगी। इस तरह के क्वेश्चन में आप लोग वीडियो को शेयर भी किया करो ना अपने दोस्तों के संग, जिनको नहीं पता है कि तैयारी कहाँ से करें, तो आप उनको वीडियो ज़रूर शेयर किया करो। जैसे अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास का। ये कह रहा है कि यदि 3 tan थीटा बराबर 4, तो आपसे कह क्या रहा है? तो आपसे कह रहा है साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा का मान बताओ। साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा का मान आपको बताना है। कैसे बताओगे? ये क्वेश्चन अभी मैंने त्रिकोणमिति की जो क्लास कराई है उसमें मैंने ये क्वेश्चन कराया है। बस मैं रिवीजन के लिए आपके सामने लेकर आया हूँ कि आपको याद है इस क्वेश्चन का कंसेप्ट कि नहीं याद है। कैसे लगाओगे? कहोगे सर बहुत आसान है, ये हमने लिखा 3 और ये हो गया tan थीटा बराबर 4। अब ये 3 उधर जाएगा डिवाइड में, माने ये निकल कर आएगा 3 tan थीटा इधर जाएगा डिवाइड में, तो tan थीटा बराबर 4/3। अब आप बताओ कि tan थीटा किसके बराबर होता है? सर बराबर होता लंब बटे आधार के, लाल बटे कक्का से, यानी लंब है 4, आधार है 3। हमें वैल्यू किसकी बतानी है? जरा एक चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वैल्यू किसकी बतानी है? तो वैल्यू बतानी है साइन थीटा प्लस में कॉस थीटा की। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। अब एक चीज़ आप देख रहे हो, लंब आधार तो पता है, लेकिन क्या कर्ण पता है? हाइपोटेनस पता है? नहीं पता। तो उसके लिए क्या लगाएंगे? उसके लिए लगाएंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होता है? आधार का स्क्वायर। कर्ण निकालना है तो h का स्क्वायर, भाई परपेंडिकुलर माने लंब कितना है? तो 4 का स्क्वायर, आधार कितना है? 3 का स्क्वायर हो गया। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 16 प्लस के 9, यानी h स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25। 25 उधर जाएगा, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में अंडर रूट 25, यानी हाइपोटेनस कितना आ गया? 5 आ गया। हाइपोटेनस का मतलब कर्ण होता है दोस्तों ना, याद रखना, हिंदी में कर्ण होता है। k की वैल्यू 5 आ गई, बस वैल्यू रखना है, सिंपल से आंसर आएगा। लंब कितना है देखो, तो कहोगे 4 बट्टे हो गया 5, प्लस में आधार कितना है? 3 बट्टे हो गया 5। जब सॉल्व करोगे तो ऊपर हो जाएगा 4 प्लस 3, यानी 7/5 क्या होगा? इस क्वेश्चन का जवाब होगा 7/5 एकदम से करेक्ट आंसर होगा। 7/5 एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, उसको ज़रा समझने की कोशिश आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, आओ जरा भैया बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 60.84 का वर्गमूल बताना है, स्क्वायर रूट बताना है। कैसे लगाओगे स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चनों को? जल्दी से बताइए, ऐसे क्वेश्चनों को आप कैसे लगाओगे? मैंने बताया था कि वर्गमूल वाले क्वेश्चनों को हम कैसे लगाते हैं। तो देखो, हमने कहा 60.84 है,
तो पॉइंट के बाद वाली डिजिट का पेयर बनाते हैं आगे से, तो एक पेयर ये बन गया। पॉइंट के पहले वाली डिजिट का पेयर बनाते हैं पीछे से, ये बन गया। अब उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। अब एक नंबर ऐसा बताओ जिसका स्क्वायर या तो 60 हो या तो 60 के पहले आता हो, बाद ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो, जैसे मैं आपसे कह दूं कि 7 का स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे 49 होता है। मैं कह दूं 8 का स्क्वायर कितना होता है, कहोगे 64 होता है। तो 64 तो ज़्यादा हो गया, माने हमें किसका स्क्वायर लेना था, हमें 7 का स्क्वायर लेना था, 7 का स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिखूँगा 7 और 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49 हो गया। इसी 7 को यहाँ पर ऐड कर दूंगा, तो 7 7 हो गया 14, 10 में से 9 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 11 बच गया। उसके पहले है पॉइंट, तो पॉइंट लगाने के बाद दोनों पेयर आपको लिखने पड़ेंगे। अब देखो कितनी बार जाएगा। अब हमारी समझ से देखो हमने कैसे बताया था, आप देखोगे 4 लाना है तो 4 कैसे बन सकता है, 4 तो 8 अठाई ही बन सकता है, तो 8 लिखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। यानी 8 यहाँ लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे, 8 अठाई हो गया 64, कितना आया 6, 8 चुके 32, 6 38 कितना आया 3, 8 1 का 8, 3 हो गया 11, और इसी 8 को यहाँ पर ऐड कर दोगे, यानी ये हो जाएगा कितना 156, ये ख़त्म। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 7.8, यानी कि 60.84 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 7.8, बिल्कुल राइट आंसर। 7.8 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, नोट कर सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात। कितना आएगा 7.8 आ जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है उसको ज़रा समझने की कोशिश करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा होगा भाई, 6 नंबर होगा। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ज़रा समझिए। ये क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु है, एक शंकु की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। एक शंकु की 12 सेंटीमीटर, एक शंकु की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है सर, शंकु का वक्र पृष्ठ बताओ। आपको शंकु का वक्र पृष्ठ बताना है, कर्व सरफेस एरिया बताना है। वक्र पृष्ठ बताओ यदि जो ऊंचाई है वो ऊंचाई कितनी दी गई है, यदि ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो, जो हाइट है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर है, और रेडियस है 12 सेंटीमीटर, तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है शंकु का कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु बनता कैसे है, आओ बनाते हैं। कुछ इस तरीके से आपका शंकु का फिगर बनता है, बोलो भैया इस तरीके से बनता है ना शंकु का फिगर, ऐसे कहोगे जी बिल्कुल। ये होता है शंकु का ऐसे रेडियस, और इसको मिला देते हैं तो ये हो जाती है हाइट। हाइट कितनी दी है, तो हाइट दी गई है देखो कितनी, तो दी गई है 15 सेंटीमीटर। हाइट दी गई है 15 सेंटीमीटर, है ना, 15 सेंटीमीटर ही तो हाइट दी गई है, 15 ही तो भाई हाइट दी गई। देख लेते हैं हाइट 5 सेंटीमीटर है हाइट, 5 सेंटीमीटर दोस्तों, 5 सेंटीमीटर हाइट है। और ये जो आपकी रेडियस है वो कितनी है, रेडियस है 12 सेंटीमीटर। ये जो 15 है इसको 5 कर लो, ठीक है ना, 5 कर लो, 5 सेंटीमीटर हाइट दी गई, 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछे हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बताओ शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है। शंकु का कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्या होता है, तो वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, यही तो बताया था, पाई आर एल। एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई होती है एल। अब ये तो पता नहीं है, तो ये कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला बताया था √ऑफ आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। ये कुछ और नहीं है दोस्तों, ये पाइथागोरस थ्योरम ही है, क्योंकि यहाँ राइट एंगल बनता है और राइट एंगल से जहाँ बनेगा वहाँ पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। अब एल यहाँ से निकालेंगे, √r कितना है, ये है 12 का स्क्वायर, हाइट कितना है 5 का स्क्वायर, तो एल बराबर क्या आएगा, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, तो मैं कह दूं एल बराबर कितना आएगा 169 आ जाएगा, यानी एल का मतलब 13 सेंटीमीटर आ जाएगा।
कैसे सर 13? 169 का वर्गमूल कितना होगा? 13 हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू रख दो। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू है 12, देखो 12 दी गई है ना, एल की वैल्यू कितनी आई है? 13, ये 13 आ गई। कुछ कटने वाला है नहीं तो सीधा इंटू करा दो। 12 दूना कितना हो गया? 24 के 4 2, 12 दूना 24, 25, 26 इंटू हो गया 13 और बटे हो गया 7। जब इसको सॉल्व करोगे तो 13 चौके कितना होता है भाई? 13 दूना 26, 13 3 51 और 13 चौको कितना होता है भाई? 13 दूना 26 दूना 52 है ना, 26 दूना 52 यानी 52 और यहाँ 5, 13 छंग 78, 2 80, 3 83 के 3 8 आ गया। 13 दूना 26, 26 6 32, 33 34 और अपॉन नीचे आ गया 7। अब चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो या आप पॉइंट में कन्वर्ट कर लो। 7 चौके 28, 6 बच गया, 63 हो गया, 7 9 63, 0 पॉइंट लगाओगे, 7 दूनी 14 यानी 490.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 490.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 490.2। क्लियर हो गई बात? सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7। एक क्लास में हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन करेंगे, है ना, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो भी ना हो और आप लोग आराम से क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लो। क्योंकि अभी अब हमारे पास टाइम बहुत है भाई, 1 महीने का टाइम है अगर हिसाब से देखा जाए तो। बाकी आप लोग क्या कर सकते हो, अपनी पढ़ाई पर और जोर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है x² प्लस में x प्लस में 1/4 के गुणनखंड करने हैं। इसके आपको फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करो। कैसे करिएगा भैया गुणनखंड, ज़रा आप हमें बताइए कैसे करेंगे गुणनखंड, आप हमें बताइए। तो कैसे करोगे भाई? हमने बताया था कि द्विघात समीकरण ऐसे, द्विघात बहुपद ऐसे होता ना, ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ x की वेरिएबल की पावर 2 हो जाती है वो द्विघात बहुपद बन जाते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ 1/4 के फैक्टर करोगे कि 1 आए तो 1/2 1/2, ये क्वेश्चन कई बार मैंने कराया। तो ये हो जाएगा 1/2x प्लस में आ जाएगा 1/2x प्लस में आ जाएगा 1/4, यही तो आएगा। 1/2 1/2 को जोड़ोगे 1 आएगा, वही लाना है। 2 के पेयर बना के कॉमन ले लो, यहाँ कॉमन x मिल गया तो x प्लस के 1/2 बचा, यही तो बचा। यहाँ प्लस कॉमन ले लो 1/2 कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचा। 1/4 से इसे 1/2 आपने बाहर निकाल लिया तो क्या बचेगा? 1/2 ही बचेगा। अब दोनों में देखो क्या कॉमन मिल रहा है, x प्लस 1/2 बचा क्या? x प्लस 1/2 और यही क्वेश्चन का जवाब है। ये 2 बार आपके पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है तो याद रखना, 2 टाइम्स ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर में, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा, सिंपल सा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न संख्या 8 देखना है और वो थोड़ा सा लॉजिकली क्वेश्चन है, आपको समझना पड़ेगा उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिख रहा हूँ, ज़रा समझना। क्वेश्चन आपके सामने है 4 ब्रैकेट में x प्लस 3 की पावर है 2 और प्लस में है आपका 12, x प्लस 3 प्लस में है 8 के गुणनखंड करने हैं। इसके आपको क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं। कैसे करोगे सर इसके फैक्टर, ज़रा आप हमें बताने की कोशिश करिए कैसे करोगे इसके फैक्टर। तो आप कहोगे यार ये तो बात बिल्कुल सिंपल हो गई, हमने आपको बताया था कि जब यहाँ वाली चीज़ पावर 2 वाली और पावर 1 वाली सेम है तो इसको कुछ मान लो। तो आप लिखोगे कि माना x प्लस 3 बराबर कुछ भी मान लो, जो वेरिएबल इसमें ना हो उसमें मान लो, तो मैं m मान लेता हूँ। अब इसकी वैल्यू यहाँ रखो तो ये बन जाएगा 4m² प्लस में 12m प्लस में 8, यही बच गया। अब ये किस प्रकार का बन गया? ax² प्लस के bx प्लस के c प्रकार का बन गया। तो सबसे पहले a इंटू सी कराओगे, है ना, यानी मैं आपसे कह दूं कि 8 इंटू 4 कराओगे तो कितना होता है? 32। 32 के ऐसे गुणनखंड करो कि आपका क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। तो 12 कब आएगा? जब 8 इंटू 4 ही करोगे, 8 और 4 को जोड़ोगे तो 12 आ जाएगा।
बन गया फैक्टर, यानी ये आ गया 4m² प्लस में 8m प्लस में 4m और प्लस में 8। देखो 8 और 4 को जोड़ोगे तो 12m बनेगा, कॉमन ले लो, 4m कॉमन मिल रहा तो m प्लस में कितना बन गया, m प्लस में 4 दूनी 8 2 बन गया, प्लस के 4 कॉमन मिल लिया तो m प्लस 4 दूनी कितना बन गया, 8 बन गया। तो ये आपका बनेगा m प्लस में 2 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 4m प्लस में 4, ये एक ब्रैकेट में बन गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये आंसर नहीं है अपना, ये आंसर नहीं, क्योंकि m तो कहीं क्वेश्चन में था ही नहीं, क्वेश्चन में तो x प्लस 3 था, तो m बराबर x प्लस 3 पुट कर देंगे, हम लिखेंगे m बराबर x प्लस 3 पुट करने पर m बराबर x प्लस 3 अगर मैं पुट करूँगा तो देखो क्या होगा। क्वेश्चन था हमारा m प्लस में 3, ये एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में था 4m प्लस में 4। अब m बराबर हमें कितना रखना है, x प्लस 3, तो x प्लस 3 प्लस में 3 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 4x प्लस में 3 और प्लस में 4 हो गया। सॉल्व कर लो, x प्लस का 6 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 4x प्लस के 12 प्लस के 4, जहाँ ऐसे इंटू कराया ना, ये तो अब ये बात तो आपको पता ही होगी, बेसिक से मैं आपको सिखा चुका हूँ सारी चीज़ें। अब जब ये आपको हो जाएगा x प्लस 6 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 4x प्लस में 12 और 4 कितना हो गया, 16, ये क्वेश्चन का आंसर है। x प्लस 6 4x प्लस 16 एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। कितना होगा भैया, x प्लस 6 और 4x प्लस 16 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट अगले पे पहुंचते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई, अगला देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 जो कि होगा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, वो आपको बताना है। देखो ज़रा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ उस क्वेश्चन में क्या आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, हाँ ये क्वेश्चन कह रहा है, इस आपके सामने फिगर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 में, यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके एंगल दिया गया है आपके सामने 120 डिग्री, और जो रेडियस दी गई है वो दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो कहा गया है कि 120 डिग्री के लिए, 120 डिग्री के लिए ये त्रिज्य खंड दिया गया है, इसका क्षेत्रफल बताना है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना है, एरिया बताना है, क्या होगा इसका एरिया। तो बेहद सिंपल सी बात है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 होता है। पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी है सर 7 सेंटीमीटर, तो 7 इंटू 7 इंटू एंगल कितना है 120 डिग्री और बटे 360, काम खत्म, काटो इसको, 7 से 7 खत्म, 0 से 0 खत्म, 12 एकम 12, 12 3 36, 1/3 हो गया। अब तो कुछ कट नहीं रहा है, तो 22 इंटू 7 करोगे तो 7 दूनी 14, 1 15, 154/3। इसको जब काट लोगे तो 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 3 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 51.33 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, 51.33। ठीक है भाई, क्लियर है। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन, ये सब जितना है सब आप अगर इससे पहले की क्लास नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में पड़ी हैं क्लासें, आप देख सकते हो, अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। ठीक है ना, तभी इतनी स्पीड बन पाएगी कि आप आधे घंटे में 12 से 15 से 20 क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज फिर नहीं बन पाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है ज़रा इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस प्रकार से है, ये होमवर्क में दे दूंगा, क्वेश्चन आप करके बताओगे, है ना। ये क्वेश्चन मेरे द्वारा बनाया गया क्वेश्चन है, इसका होमवर्क आप जवाब दोगे। इसमें ये जो रेडियस दी गई है वो दिया गया 3.5 सेंटीमीटर, जो हाइट दिया गया है वो 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछे है इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम आपसे पूछे है इसका क्या होगा। ये 10 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं आज की क्लास में। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताना दोस्तों, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।